संसद के मानसून सत्र में शिक्षा और छात्र आंदोलन को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर तीखा हमला बोला, जबकि बीजेपी सांसद कंगना रनौत के हालिया बयान ने भी विवाद को और बढ़ा दिया। पूरे घटनाक्रम ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की नई बहस छेड़ दी है। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब संसद में प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए, जिसने बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर कानून की प्रक्रिया का प्रदर्शन करने वाला बयान दिया था। इस टिप्पणी के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद संसद परिसर के बाहर राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री पर तीखी टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि जब देश भर के छात्र और खासकर बड़ी संख्या में छात्राएं शिक्षा व्यवस्था और अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही थीं, तब सरकार ने ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जिसने बलात्कार के दोषियों की रिहाई का बचाव करने वाला बयान दिया था। राहुल गांधी ने इसे प्रधानमंत्री के फैसले पर भी सवाल बताते हुए कहा कि सरकार के पास कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने इसी व्यक्ति को चुना। यह पूरा विवाद उस पुराने बयान से जुड़ा है जिसमें प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो मामले के दोषियों की रिहाई को कानून के प्रावधानों के तहत हुई प्रक्रिया बताया था। विपक्ष इसी बयान को आधार बनाकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है, जबकि बीजेपी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भाषा और आरोपों को अनुचित बता रही है। इसी बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक बयान भी चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने छात्र आंदोलन में शामिल कुछ युवाओं और खासकर जेन जी पीढ़ी पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें जनरेशन गटर कहा। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। विपक्ष का आरोप है कि इस तरह की भाषा आंदोलन में शामिल छात्रों और छात्राओं का अपमान है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि छात्र आंदोलन में बड़ी संख्या में युवतियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कई छात्राओं ने लंबे समय तक धरना दिया, पुलिस कार्रवाई का सामना किया और अपने अधिकारों की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया। आंदोलन से जुड़ी कई तस्वीरें और घटनाएं सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी, जिनमें छात्राओं की भूमिका को प्रमुखता से दिखाया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी आंदोलन को व्यापक समर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी वजह से इस आंदोलन को भी देश के कई हिस्सों से समर्थन मिला और सरकार को कुछ फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ा। वहीं आंदोलन के दौरान इस्तेमाल हुई भाषा और नारों को लेकर भी बहस जारी है। एक पक्ष का कहना है कि अभद्र भाषा किसी भी आंदोलन को कमज़ोर करती है, जबकि दूसरा पक्ष इसे युवाओं के गुस्से और निराशा की अभिव्यक्ति मानता है। हालांकि अधिकांश राजनीतिक दल सार्वजनिक संवाद में मर्यादित भाषा के इस्तेमाल की बात करते हैं। इस पूरे विवाद ने शिक्षा, छात्र राजनीति, महिला भागीदारी और राजनीतिक बयानबाजी जैसे कई मुद्दों को एक साथ राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। एक और विपक्ष सरकार की नियुक्तियों और नेताओं के पुराने बयानों को लेकर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष पर राजनीतिक लाभ के लिए विवाद को बढ़ाने का आरोप लगा रही है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि संसद के भीतर और बाहर यह टकराव आगे किस दिशा में बढ़ता है और क्या सरकार तथा विपक्ष इस मुद्दे पर किसी साझा समाधान की ओर बढ़ेंगे या राजनीतिक बयानबाजी का दौर इसी तरह जारी रहेगा।